दोस्तों इस वीडियो में हम देख रहे हैं 904N का सॉल्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये सारे के सारे सॉल्यूशन आपके NIOS DLD के बुक के थ्रू बनाए गए हैं, उन्हीं की हेल्प ली गई है इसमें। क्योंकि मैं अभी आउट ऑफ स्टेशन हूँ और सारी बुक्स मेरे घर पे हैं और मैं आउट ऑफ टाउन हूँ एक हफ्ते के लिए, और फिर भी आपने बहुत ज़्यादा इन्फोर्स किया है कि आपके सॉल्यूशंस बनाए जाएँ, तो यहाँ पे सॉल्यूशंस आपके सामने हैं। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना कब लागू की गई थी? तो सन 1986 में इसको लागू की गई थी। एक आदर्श शिक्षक का गुण जो है वो आपका सहनशीलता, सामाजिकता और व्यावसायिक दक्षता सारी होती है, यानी कि उपरोक्त सभी इसका सॉल्यूशन है, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट है। सर्वेक्षण पृष्ठों पृष्ठ पोषण पद्धति के जनक कौन हैं? तो इसके गेस जनक है, डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। मिड डे मील योजना कब प्रारंभ हुई थी? सन 1995 में ये प्रारंभ हुई थी। और भारत में पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो सन 1951 में इसको प्रारंभ किया गया था। ठीक है, इसी का इंग्लिश मीडियम के लिए सेम आंसर है, सेम वही आपको ऑप्शन टिक कर लेने हैं, इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम हो। ये सारे आंसर्स आपके सामने हैं। गेज है 1995 है, 1951 है। उसके बाद में हम आते हैं, आपके रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो यहाँ पर पहला जो आपका रिक्त स्थान की पूर्ति है इसमें आ जाएगा सन 1994, जो कि आपका जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम सन 1994 में प्रारंभ किया गया है, यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे आ जाएगा सर्वोत्तम प्रबंधन शल्य प्रभावशीलता की विशेषता है। ठीक है, उसके बाद में समूह नेतृत्व की मुख्य विशेषता समन्वय है। इसके बाद में आता है बालिका शिक्षा की प्रमुख समस्या रूढ़िवादिता है। ठीक है, क्योंकि लड़की है तो नहीं पढ़ाएंगे, क्या करेगी पढ़ के, इस सब रूढ़िवादी में आता है। शिक्षक शिक्षा के खालिस्तान सिद्धांत है, तो इसके 8 सिद्धांत हैं। ठीक है, अब इसके बाद में आते हैं हम, इसका इंग्लिश वर्जन यहाँ पर है, उसके क्वेश्चन के आंसर्स हमने यहाँ पे टिक कर दिए हैं, आप इसको देख सकते हैं। अब इसके आगे जो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, उसके सॉल्यूशन देखेंगे हम। तो यहाँ पर एक वाक्य में उत्तर आपको देना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना कब हुई? तो 15 दिसंबर 1963 हुई। अगर आप 1963 लिखेंगे तो भी आपका आंसर सही माना जाएगा। उसके बाद में संप्रेषण क्या है? तो संप्रेषण दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच मौखिक, लिखित या सांकेतिक विचारा प्रतीकात्मक माध्यम से विचार एवं सूचनाओं के प्रेषण की प्रक्रिया है। उसके बाद में आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यहाँ पर आपका इसमें दल तैयार करने का प्रथम सोपान क्या है? तो यहाँ पर योजना या पूर्व विज्ञान। ये क्वेश्चन का आंसर जो था ये थोड़ा मिक्सअप था, तो हमने दोनों लिख दिए, योजना और पूर्व विज्ञान। और अगर आपको लगता है कि इसका आंसर कुछ और होना चाहिए तो हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि दूसरे स्टूडेंट उसको कॉपी कर सकें। मेरे हिसाब से यही आंसर होना चाहिए, फिर भी मैं कंफ्यूज हूँ, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर इसको रोका है और मैं आपको ये बता रहा हूँ। इसके बाद में आपका नेक्स्ट है, सर्व शिक्षा अभियान का लक्ष्य क्या था? तो क्या है? सर्व शिक्षा अभियान के घोषित लक्ष्य के अनुसार एक निश्चित समय के अंदर सभी बच्चों का 100% नामांकन, ठहराव तथा गुणवत्ता युक्त प्रारंभिक शिक्षा सुनिश्चित करना है। साथ ही सामाजिक विषमता और लिंग भेद को भी दूर करना है। ठीक है, ये आपका सर्व शिक्षा अभियान का जो है उद्देश्य है। उसके बाद में DIET का पूरा नाम क्या है? तो डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, इंग्लिश के लिए लिख सकते हैं, हिंदी में लिखना चाहें तो जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान। ठीक है, आप ये लिख सकते हैं इसका नाम। उसके बाद में आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, विद्यालय विद्यालय प्रभावशीलता को परिभाषित करना है। तो विद्यालय प्रभावशीलता के अंतर्गत छात्रों के शिक्षा और उनके व्यवहार में जो परिवर्तन आते हैं और जो कारक सीखने के परिणामों को सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं, उनका अध्ययन किया जाता है। उसके बाद में कक्षा कक्ष प्रबंधन का अर्थ बताना है। तो कक्षा कक्ष प्रबंधन यानी क्लासरूम मैनेजमेंट कौशल शिक्षक के ऐसे व्यवहार हैं जिसके द्वारा शिक्षक प्रभावशाली शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए उचित कक्षा वातावरण उत्पन्न करने तथा छात्रों के व्यवहार को नियंत्रित करता हुआ उनका ध्यान विषय वस्तु की ओर नियंत्रित करता हुआ उनका ध्यान विषय की ओर आकर्षित करता है। उसके बाद में नेक्स्ट जो है आपका प्रधानाध्यापक की परिभाषा आपको बतानी है। तो प्रधानाध्यापक की परिभाषा हो जाए, किसी शिक्षा संस्था का मुख्य शिक्षक जो अध्ययन के साथ साथ संस्था की व्यवस्था भी करता है, प्रधानाध्यापक कहलाता है। उसके बाद में हम आते हैं 7वें क्वेश्चन पे। मध्य प्रदेश जन शिक्षा अधिनियम का उद्देश्य आपको बताना है। तो मध्य प्रदेश जन शिक्षा अधिनियम का उद्देश्य प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रत्येक बच्चे के अधिकार की संवैधानिक दृष्टि का अनुवाद करने और सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की ज़रूरतों के प्रति संवेदनशील संस्थानों को बनाने
प्राथमिक और वयस्क शिक्षा की विकेंद्रीकृत योजना और भागीदारी प्रबंधन प्रदान करने के लिए एक अधिनियम लागू करना है, ठीक है, या रूल बनाना है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं परीक्षण परिसर का गठन कब हुआ, यानी कि एनसीईआरटी सन 1961 में इसका गठन हुआ। 9वां क्वेश्चन है, डेलर्स कमीशन के अनुसार शिक्षा के स्तंभ कितने हैं, तो इसका है एक लर्निंग टू लर्न और नो, यानी कि लर्निंग टू लर्न बोलें या लर्निंग टू नो, यानी कि जानना सीखना, और उसके बाद में आपका नेक्स्ट जो है लर्निंग टू डू करना सीखना, उसके बाद में तीसरा आपका है लर्निंग टू बी बनना या होना सीखना, और चौथा है लर्निंग टू लिव टुगेदर एक साथ रहना सीखना। ये 4 स्तंभ हैं जो कि आपके डेलर्स कमीशन के अनुसार शिक्षा के स्तंभ माने गए हैं। अब इसके बाद में विद्यालय के कार्य आपको बताने हैं। तो विद्यालय का प्रथम और प्रमुख कार्य बालकों का बौद्धिक विकास करना है। विभिन्न विषयों की शिक्षा के द्वारा छात्रों की मानसिक क्रियाओं यथा समझ, यानी कि जैसे समझ, स्मृति, कल्पना, तर्क चिन्हित आदि का विकास विद्यालय में किया जाता है। वास्तव में विद्यालय वह स्थान है जहाँ बालक का मन, मस्तिष्क और कामेंद्रियाँ प्रशिक्षित होती हैं, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया। अब आते हैं और पार्ट में, तो इसमें है डिफाइन स्कूल। तो विद्यालय अपने पारंपरिक तथा संकुचित रूप में शिक्षा का औपचारिक एवं सक्रिय साधन है। यह औपचारिक रूप में है जिसका या इसका अपना निश्चित उद्देश्य, निश्चित कार्य, निश्चित कार्यक्रम, निश्चित स्थान, निश्चित कर्मचारीगण आदि होते हैं। तो आप दोनों में से कोई भी आंसर आप लिख सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे। तो ये थे बड़े छोटे क्वेश्चंस के आंसर। अब बड़े क्वेश्चंस के आंसर आप देख सकते हैं, इनसे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और 11वां जो क्वेश्चन है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के उद्देश्य लिखिए। जो बच्चे इस क्वेश्चन पेपर को देखना चाहते हैं, जिनके पास ये क्वेश्चन पेपर नहीं है, उनके लिए बता रहा हूँ। अथवा में है कक्ष प्रबंधन के उद्देश्य आपको लिखने हैं। ये 11वें का क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं 12वें पे। प्रशासनिक नेतृत्व क्या है ये बताना है, और ऑप्शन में है प्रधानाध्यापक के दायित्व आपको बताने हैं। 13वां क्वेश्चन है समूह नेतृत्व का अर्थ बताना है, और ऑप्शन में है दल नेतृत्वकर्ता के प्रभावी गुण आपको बताने हैं। इसके बाद में शैक्षिक नेतृत्व के कार्य लिखने हैं, और ऑप्शन में प्रधानाध्यापक के व्यावसायिक गुण आपको लिखने हैं। 15वां क्वेश्चन है नवोदय विद्यालयों की प्रमुख विशेषताएं लिखनी है, और ऑप्शन में है केंद्रीय विद्यालय एवं नवोदय विद्यालय में जो है आपको अंतर बताना है कि इन दोनों में अंतर क्या होता है। उसके बाद में आते हैं 16वें क्वेश्चन में। तो यहाँ पर सेवा पूर्व प्रशिक्षण एवं सेवाकालीन प्रशिक्षण का वर्णन आपको करना है। उसके बाद में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के उद्देश्य आपको बताने हैं। 17वां क्वेश्चन है राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय यानी कि न्यूपा के कार्य आपको बताने हैं। इसके बाद में हम बात करें डाइट की संरचना आपको लिखनी है। उसके बाद में 18वां जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया संप्रेषण के सिद्धांत का वर्णन आपको करना है, और ऑप्शन में बहुस्तरीय शिक्षण प्रक्रिया का वर्णन आपको करना है। 19वां क्वेश्चन है विद्यालय प्रबंधन के उद्देश्यों का वर्णन आपको करना है। उसके और ऑप्शन में जो है आपका प्रबंध एवं संगठन में अंतर आपको लिखना है। उसके बाद में चलते हैं 20वें क्वेश्चन की तरफ। तो सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्य एवं उद्देश्य आपको बताने हैं, और ऑप्शन में आया है शैक्षिक अवसरों की समानता के लिए सुझाव प्रस्तुत करने हैं। तो ये हैं 20 क्वेश्चन इस क्वेश्चन पेपर के, जिसमें से आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो छोटे क्वेश्चन थे उनके आंसर्स चाहिए थे, जो कि आपने रिक्वेस्ट भी की थी, तो वो हमने प्रोवाइड कर दिए। इसी तरह आपके सारे विषय इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है, पहली लिंक MPDLD BST एग्ज़ाम पेपर्स के नाम से पहली लिंक है, उसमें आपको सारे एग्ज़ाम पेपर्स के सोल्यूशन मिल जाएंगे। उसमें आप विजिट कर सकते हैं। आपके जो भी सोल्यूशंस बनाए गए हैं सारे उसी में डाले गए हैं, और जो सोल्यूशंस नहीं हैं वो भी उसी में अपलोड किए जा रहे हैं। तो बने रहिए इस चैनल के साथ में मोर अपडेट्स के लिए। थैंक यू वेरी मच।